हेलो एवरीवन, तो अरुणाचल और मेरे तने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू टू द मीडिया हाउस। आज फिर नया लिस्ट और सरेंडर और एक नया फैमिली का और एक फैमिली का हुआ है सरेंडर। टोटल इंडिविजुअल अभी 11 हो गया है और फैमिली 4 सरेंडर करने वाला। तो ये सरेंडर और नया लिस्ट में जाने से पहले थोड़ा सा आप लोग को कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग का जैसे कमिटी लोग फेस कर रहा है, नॉट धमकी एंड ऑल में, जैसा पेपर वर्क के थ्रू में, एट द सेम टाइम कंप्लेंट्स में कैसा हो रहा है, कितना डिले करा रहा है, कितना लेट हो रहा है, उसको थोड़ा सा बता देगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ का सेक्रेटेरिएट को लेकर वहाँ पूरा डॉक्यूमेंट्स वर्क के हिसाब से कंप्लेंट हम लोग दे रहा है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया है पहले जितना हो सके। सबसे शुरुआत में तो हम लोग RTI का बहुत अप्रूवल के लिए ट्राई कर रहा था, बिकॉज उन लोग का रीजन्स है कि पर्सनल डॉक्यूमेंट है उसका वजह से नहीं दे पाएगा जब तक लार्जर पब्लिक का कंसर्न नहीं होता है। तो वो चीज़ को भी हम लोग अच्छा से बताए, एक्सप्लेन भी किए क्यों है ये, लाइक लार्जर पब्लिक का कंसर्न है इसीलिए आपको दे रहा है रीज़न कि RTI का अप्रूवल कर दीजिए। स्टिल उन लोग करने के लिए मना करके बैठ रहे। जैसा आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था, ADC तो सीधा मना ही कर दिया, जब तक सेंट्रल से या फिर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर नहीं लाता है वो RTI को अप्रूव नहीं कर दे पाएगा बोला। तो ठीक है, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है। उसको भी लेकर आज फिर हम लोग DC को लास्ट एक बार लाइक बोलने जाएगा बोल के गया था, ये कंप्लेंट लेटर एट द सेम टाइम RTI का अप्रूवल के लिए दोनों से एक को आप साइन करो, लेकिन DC मिला नहीं है। देखते हैं कल एक बार जाके देखते हैं, अगर वो RTI को डिसअप्रूव कर देता है तो उसको लेकर एटलीस्ट हम लोग डायरेक्टर लेवल में जाके बात कर सकते हैं। और वहाँ आई डोंट थिंक लाइक उन लोग मना भी करेगा होगा, क्योंकि रीज़न तो कहीं ना कहीं यहाँ का ही आदमी के लिए है, तो लार्जर पब्लिक को कंसर्न करता है ये। तो ये था कुछ प्रॉब्लम्स जो हम लोग को 3-4 महीना से ऐसे ही घुमा के बैठ रहा है। बहुत सारा कंप्लेन लाइक देकर रखा हुआ था हम लोग। फॉर एग्जांपल आप लोग को दिखा देते हैं, ये जो उस दिन का कंप्लेन लेटर था, ये जो पुलिस स्टेशन में दिया था उसका वाला है। एट द सेम टाइम सेम चीज़ कंप्लेन लेटर वही आदमी का ऊपर में DC को भी दिया था, इसका भी कुछ खबर नहीं है। ये तो दिया था जनवरी को, अभी तक कुछ खबर नहीं है। और ये भी दिया था 21 जनवरी को, इसका भी कुछ खबर नहीं RTI को लेके। ऐसा बहुत सारा कंप्लेंट्स है जो दिए हम, नॉट जस्ट कंप्लेन, अप्रूवल के लिए भी मांगा है, कुछ भी कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उन लोगों की तरफ से, पेपर गायब हो जा रहा है कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद ये था उन लोगों का प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन ऑब्वियसली डायरेक्टर लेवल में ही होगा। अभी यहाँ आई डोंट थिंक कुछ भरोसा नहीं रहा है यहाँ का। फिर दूसरा है आपका पुलिस लोग का तरफ में, उस दिन कंप्लेन 11 तारीख को दिया था, जो अभी आप लोग को दिखाया है ये कंप्लेन लेटर 11 तारीख को दिया था। तो देने के बाद पुलिस लोग बोल रहा था कि 1-2 दिन रुकिए, उन लोग एक बार इन्वेस्टिगेट कर लेगा, उसका रिपोर्ट लेके या तो उन लोग DM का तरफ में फॉरवर्ड कर देगा और रिपोर्ट का कॉपी हमको दे देगा। ठीक है बोल के हम आराम से रुक के बैठा था, पूरे वीक हम रुक के बैठा है। उसके बाद हम ये जो आयो था, जो ये केस को पुट अप किया है, उसको कॉल करके हम पूछ के देखा था, स्टेशन जाके देखा तो वहाँ नहीं था, तो कॉल करके पूछ के देखा तो उसके तरफ से रिस्पॉन्स ये था कि आउट ऑफ स्टेशन है सुनते, तो जब वो आएगा तब उसको देख लेगा, यही बात ही बोला था। तो हम भी सोचे होगा ठीक है, थोड़ा तो लाइक आउट ऑफ एक्यूज अगर आउट ऑफ स्टेशन होता है थोड़ा रुकना पड़ता है, लॉ में लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से हम रुक के बैठा है। लेकिन कहीं ना मेरा अंदर में थोड़ा सा ये सोच था कि एटलीस्ट उसको बताना चाहिए था ना कि आउट ऑफ स्टेशन है। ये 1 वीक तक क्या कर रहा था, हम जो कंप्लेनर को तो एटलीस्ट बताना चाहिए ना रिपोर्ट, वो आदमी यहाँ है कि नहीं इन स्टेशन में। तो उसके बाद फिर और 1 हफ्ता रुका है। कल हम एक बार फिर दोबारा कॉल करके देखा था आफ्टर 2 वीक्स, तब भी बोल रहा था कि बात तो हुआ है वो आदमी से, लेकिन वो बोल रहा है कि कुछ काम से बाहर है, कुछ दिन का बाद आ जाएगा। तो ऐसा हो गया, हम इतना ट्रस्ट नहीं लग रहा था काम को लेकर, तो इसलिए हम खुद सोच के किसी और का अननोन नंबर से हम उसको कॉल करके देखा था, वो आगे सुनते वाला को। तो देखा है तो वो बोल रहा है कि 0 में है, घर आ चुका है। तो उसके बाद हम सोचे अरे पुलिस लोग को पता नहीं है ये यहाँ 0 पहुँच चुका है। तो ऐसा सोच के हम उसका फ़ोन काट के पुलिस सर को वापस कॉल किया आया होगा, तो उसको बोल के बताया कि सुनते यहाँ है, आ चुका है, आप एक बार खबर कीजिए। उसका रिस्पॉन्स था कि अरे उसको क्यों कॉल नहीं किया, वो मेरा ड्यूटी नहीं था ना, वो उसका ड्यूटी था कि चेक करना ना, उसको हम क्या बताएगा। तो सर को बोला, फिर आज खबर लेने के लिए किया तो वो भी बिजी है, बोला मिला तो है बोल रहे सुनते से, लेकिन क्या रिपोर्ट है कुछ पता नहीं। ये सब चीज़ है जो हम लोग को प्रॉब्लम्स दे रहे हैं कहीं ना कहीं, इसका वजह से बहुत डिले हो रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं क्या बोलेगा, ये पब्लिक लोग के लिए वो है ना, ये उन लोगों क्वेश्चन लोग को आंसर करना पड़ता है, उन लोगों के लिए आंसरेबल है हम लोग, इसलिए यहाँ दिखाना पड़ता है। लेकिन डिले इसलिए हो जाता है कि जो पावर में बैठा हुआ है, जो काम करना चाहिए, उन लोग ही डिले करा के बैठ रहे हैं हम लोग को। हम लोग जितना हो सकता है अपना तरफ से कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ
कोई कोई पब्लिक लोग का सुनने में मिल रहा है, कुछ पोर्शंस ऑफ पब्लिक लोग का सुनने में मिल रहा है कि लाइक उन लोग इतना एडमेंट है कि समझने ही मन नहीं है शायद ये चीज़ को, जानता है कि क्लियर जनरल लोगों को भी बताए, उसको भी जानता है हाँ ऐसा है, बट स्टिल कुछ कुछ केसेस में उन लोग मानने को रेडी ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये बहुत कम पोर्शन ही है, प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा जगह को लेकर भी बता देगा, ये लैंड राइट्स एंड ऑल ना, एसटी तो बहुत दूर का बात है, यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट के लिए ही बहुत आप लोग के लिए इम्पॉसिबल जैसा है। फॉर एग्जांपल रिसेंट अभी जो चल रहा है ये क्या बोलते हैं लेकांग में, ये मोरन आदमी लोग का, उन लोग का जो ये पीआरसी को लेकर चल रहा है, आप लोग थोड़ा सा सोच के भी देखिए ना, कौन सा एक ऐसा एक लॉ बताइए जहां आपको ये नॉन एसटी आदमी को एसटी एरिया में ये रेसिडेंस का सर्टिफिकेट देगा, वो भी परमानेंट वाला। एक बताइए, हम भी खुद आप लोग के लिए लड़ने के लिए रेडी होगा। है ही नहीं, एक भी कहीं भी क्या था रेगुलेशन में नहीं है नॉन एसटी आदमी को एसटी में एसटी लैंड में राइट्स मिलेगा बोल के, ये भी है। और उसके बाद जनरल और बेसिक लॉ तो क्लियर ही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि लैंड ये सब हो गया हो, उसको नॉन एसटी आदमी गलती से भी एक्वायर नहीं कर सकता है एसटी एरिया में, एसटी स्टेट में, शेड्यूल ट्राइब स्टेट में। कुछ कुछ आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल्स बता देगा, उससे आप लोग थोड़ा सा हल्का शायद क्लियर हो जाएगा आज का सिनारियो, कल को जाकर अरुणाचल क्या हो सकता है, हम लोगों को क्यों ये चीज़ को डिफेंड करना है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में आई मीन लाइक बोलते हैं ना 7 सिस्टर्स, ये 7 स्टेट्स में से 3 ऐसे स्टेट है जहाँ नॉन एसटी आदमी लोग, नॉन शेड्यूल ट्राइब वाला आदमी लोग ये क्या बोलते हैं लैंड आई मीन लाइक खरीद सकते हैं या एक्वायर कर सकते हैं परमानेंटली। ये 3 स्टेट्स है। फर्स्ट है आपका त्रिपुरा, उसका हालत देख लो, इंडिजिनियस वहाँ का माइनॉरिटी बन के बैठा हुआ है। दूसरा है आसाम, आसाम में तो देखो इतना मिक्स्ड हो गया, वहाँ का ट्राइबल लोकल वाला लोग खुद प्रॉब्लम्स खा के बैठ रहे हैं, वहाँ का जो प्योर इंडिजिनियस वाला लोग है, इतना मिक्स्ड ऑफ कल्चर हो गया, आई मीन लाइक मिक्स्ड ऑफ पीपल हो गया उसमें। फिर थर्ड है आपका मणिपुर, आज देखिए रिजल्ट, वहाँ भी तो एसटी को लेकर ही तो इश्यू हो रहा है। जो लेकांग वाला लोग बोल रहा है ना आज क्या बोलता है पीआरसी को, कल को जाके उन लोग जैसा वहाँ मेते वाला लोग विदाउट एसटी मणिपुर में ये लेकिन परमानेंट रेसिडेंट बन के बैठा हुआ था, वैसे ही कल को जाके ये लोग भी एसटी का मांग करना शुरू कर देगा, ये वाला मोरंग वाला लोग। तो सोच के देखिए ये लोग भी कहीं ना कहीं कल को जाके मणिपुर, थोड़ा सा मणिपुर वाला सिनारियो ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। हम तो जितना हो सके बोलेगा अरुणाचल पब्लिक लोगों को भी जागो, उन लोगों का सपोर्ट मत करो, गलती है उन लोग। फिर ये देखिए अगर हम लोग का यहाँ कुछ लैंड्स एंड ऑल लोग को अगर यूज़ करना भी चाहते हैं बाहर का वाला, गवर्नमेंट कंसेंट चाहिए होता है, परमानेंट तो कभी मिल नहीं पाएगा। और गवर्नमेंट कंसेंट से लेता भी है वो से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना पड़ेगा, यहाँ का इंडिजिनस आदमी को प्रॉफिट होना पड़ेगा उससे, वरना आपका अप्रूवल होगा ही नहीं यहाँ कुछ भी लैंड को लेने का। तो इसलिए इतना सारा रेगुलेशंस है, और भी आप लोग को आगे हम बताएगा रेगुलेशंस क्या क्या है हम लोग का ये एसटी को बचाने के लिए, बहुत सारा है। उसके बाद फिर ये क्या बोलते हैं हम लोग का यार जीरो का भी प्रॉब्लम्स देखिए आप लोग, जो अभी आप लोगों को बताया था ये कम्युनिटी लोग का अप्रूवल लेना पड़ता है नॉल। हम लोग यार जीरो में भी कम्युनिटी लैंड्स को लेकर कितना इशू चल रहा है, कोई लोग पता है आई नो, यहाँ क्या बोलते हैं लीज में लिया गया है, वर्क खत्म होने के बाद तो नॉर्मली क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि कम्युनिटी लैंड को वापस वही कम्युनिटी को दे देना चाहिए अगर वो लीज खत्म हो गया, वर्क खत्म हो गया गवर्नमेंट वर्क जो। लेकिन यहाँ क्या है वापस गवर्नमेंट लोग पकड़ के बैठा, आप लोगों को पता है कम्युनिटी लैंड्स को लेकर कितना प्रॉब्लम है यहाँ, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ। और स्टिल कुछ पोर्शन ऑफ पब्लिक लोग बहुत एडमेंट होकर बैठा हुआ है कि उन लोग समझने ही मन नहीं है जैसा। कोई बात नहीं, आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे दे, उससे समझ जाएगा कि आप लोग जितना भी खुद से जिद में आ रहे हो फायदा नहीं है, लो में है ही नहीं आप लोग के लिए उसके लिए प्रोविज़न। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे कि अभी का ये मोरन वाला लोग पब्लिक लोग जो लेकांग में स्ट्राइक करके ये कुछ भी हो धरना वगैरह करके बैठ रहा है, आप लोग थोड़ा सा सोच के देखिए कौन सा ऐसा एक लॉ है, एक कौन सी भी कुछ बता के देखिए जहाँ प्रोविज़न है आप लोग को पीआरसी दे सकते हैं नॉन एसटी आदमी को, या अरुणाचल का अंदर में आई मीन लाइक नॉन एपीएसटी को या अरुणाचल का अंदर में ये पीआरसी दे सकते हैं विदाउट एसटी वाला को। थोड़ा सा एक भी अगर मिलता है तो बताइए, आई फील लाइक बहुत सारा अरुणाचल वाला लोग आपका साथ देना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं कुछ भी। आप लोग जो ये प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं ना, आप लोग का सिनारियो कहीं ना कहीं मेते लोग का और ये कुकी लोग का अगेंस्ट वाला उससे सिमिलर हो रहा है कहीं ना कहीं। देखिए उन लोग भी मेते वाला लोग नॉन एसटी था, एसटी का स्टेटस मांग के उसके बाद ये इशू शुरू हुआ है, वैसा ही आप लोग भी पीआरसी मांगने का कल को जाके एसटी मांगेगा ही है, गारंटी देते हैं हम। तब आप लोग फिर हम लोग का साथ ये इशू आई मीन लाइक हल्का सा मणिपुर वाला कैसे सिनारियो शुरू हो जाएगा, यहाँ पे अरुणाचल में सिविल वार शुरू होगा। थोड़ा सा सोच के मांग करो, जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसे पॉलिटिशियन लोग आप लोग को बोल के। हम उस दिन वो इलेक्शन से पहले वाला वीडियो भी देखा है थोड़ा सा, वो जो
कैंडिडेट था जो वहाँ का भी प्रेजेंट एमएलए है, इतना खुला बोल रहा है वो तो, जिसको पीआरसी चाहिए हमको वोट दो, जिसको नहीं चाहिए मत दो वोट। अरे पीआरसी क्या आप देता है क्या? आपका वो लिखा हुआ नहीं, आपका हिसाब से नहीं होगा ना। थोड़ा सा सोच के पॉलिटिशियंस लोग भी थोड़ा सा सोच के बोलिए। कुछ चीज़ यहाँ का पब्लिक लोग का सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है, यहाँ का पब्लिक लोग के लिए है। वो आप लोग का कोई प्रॉपर्टी नहीं जिसको आप चाहे जाके बेच दो। आप लोग जो पैसा से खरीदते हैं वो तो आप लोग का ही है, क्या बोल देगा उसको। एटलीस्ट ये जो राइट्स को तो मत बेचो, वो आप लोग का हक नहीं है। और कुछ ये आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल बता देगा, हम लोग का ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ही बता देगा। मेनलैंड लोगों को तो छोड़ भी दो, आप लोग नॉर्थ ईस्ट से बहुत आई मीन लाइक रिलेट कर पाते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट का ही बता देगा। हम लोग का 7 सिस्टर्स बोलता है ना, हम लोग का 7 स्टेट्स को नॉर्थ ईस्ट में, उसमें से 3 ऐसे स्टेट्स है जहाँ नॉन एसटी वाला, नॉन शेड्यूल ट्राइब आदमी इंडिविजुअल खरीद सकते हैं वहाँ लैंड्स एंड हॉल, उसके लिए प्रोविज़न है। लेकिन 4 स्टेट है नहीं खरीद सकते, उसमें उसका लो ही डायरेक्ट वहाँ प्रोहिबिट कर देते हैं कि नॉन एसटी आदमी गलती से भी वहाँ लैंड नहीं ले सकता। ये 4 है आपका मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये क्या बोलते हैं नागालैंड एंड अरुणाचल। और 3 ऐसे स्टेट्स है जहाँ नॉन एसटी वाला खरीद सकते हैं। वो स्टेट है आपका त्रिपुरा। हालात देखो आप लोग, इंडिजीनियस लोग माइनॉरिटी बन के बैठा हुआ है वहाँ का। और दूसरा है आसाम। आसाम में तो इतना मिक्स कल्चर है, वहाँ का खुद क्या बोलते हैं ये लोकल आदमी लोग परेशान होकर बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स एंड ऑल का वजह से इतना भर्ती हो गया। दूसरा है फिर आपका थर्ड है ये मणिपुर। उसका सिनारियो अभी तो सब देख ही रहे 2-3 साल से, कितना खतरनाक से जल रहा है वहाँ स्टेट। वो भी एसटी रिलेटेड ही है वहाँ का इशू। तो आप समझ जाइए, जब नॉन एसटी वाला और एसटी वाला जो वहाँ लैंड्स को लेकर प्रॉब्लम हो जाता है, ये सब राइट्स को लेकर प्रॉब्लम हो जाता है, इशू क्रिएट होता ही है। इसलिए जितना हो सके अपना अपना में अच्छा से रहिए आप लोग। इवन यहाँ अगर जो हम बोले नॉन एसटी नहीं खरीद सकते, अगर खरीदने देने के लिए गवर्नमेंट बोलता भी है तो वहाँ का कम्युनिटी लोगों का कंसेंट चाहिए होता है आपको, और देगा भी बोलने से गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होगा या फिर वहाँ के इंडिजिनस आदमी लोग के लिए ही प्रॉफिट होना पड़ेगा। आप लोग कुछ भी करता है वो लैंड को लेकर यूज़ करते हैं, जस्ट आप लोग रिसोर्सेज को उड़ा के अपना प्राइवेट के लिए नहीं कर सकता है, ऐसा प्रोविज़न है ही नहीं। आप लोगों को उल्टा पकड़ा जाएगा आप लोग इलीगल काम के लिए। गवर्नमेंट लोग भी करता भी है, होने से कम्युनिटी लोग से मांगने के बाद या तो लीज में लेता है, अगर परमानेंट नहीं होगा, परमानेंट होता भी है तो वहाँ का नॉट जस्ट वहाँ का कम्युनिटी, आसपास का सब नेबरिंग कम्युनिटी लोग से भी ये अप्रूवल मांगता है। इतना सारा कंसेंट फॉर्म्स लोग होता है, उसको सोच के तो आई डोंट फील लाइक ऐसे इंडिविजुअल लोग जहाँ तक ले सकेगा होगा। जितना भी अभी तक एसटी लोग लेकर बैठा हुआ है, ये मोरंग वाला लोग तो अभी पीआरसी मांग रहा है, जो नॉन एसटी वाला लोग यहाँ पीआरसी एसटी सब बना, आप लोगों के ऊपर तो कितना केसेस लगेगा होगा, सोच के भी देखो। उससे पहले आप लोग जितना हो सकता है सरेंडर कर लो, आप लोग के लिए ठीक है। आप लोग को हल्का सा थोड़ा सा ये लैंड्स एंड ऑल का राइट्स को लेकर कुछ क्या क्या हम लोग का रेगुलेशंस आए अरुणाचल में, उसको थोड़ा सा हल्का सा क्लियर करते तो उसमें क्या क्या लिखा गया है, इतना बड़ा से नहीं बोल देगा, छोटा से एक्सप्लेन कर देगा। फॉर एग्जांपल ये 1978 का APST लैंड ट्रांसफर रेगुलेशन एक्ट, इसमें क्लियरली स्टेटेड है प्रोहिबिट्स नॉन APST टू बाई लैंड, नॉट ओनली बाई लैंड, गिफ्ट के लिए भी नहीं दे सकता है उन लोग को, लीज में भी नहीं ले सकता है, इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल मोर्टेज में भी नहीं ले सकता है। सोच के देखिए, गिफ्ट में भी नहीं ले सकता। आप एक एसटी वाला यहाँ का शेड्यूल ट्राइब, अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब आदमी भी इंडिविजुअल भी नहीं सेल कर सकते उसको, नॉन एसटी को, ये प्रोविजन है ही नहीं। तो नॉन एसटी तो खरीदना तो बहुत दूर का बात है। उसके बाद इसमें तो ये भी है कि लाइक स्टेट गवर्नमेंट के पास क्लियरली पावर है, जो इलीगली बैठा हुआ है उसको डायरेक्ट रिवोक कर देने के लिए, उसका तो उसको या तो पुराना उसका जो मालिक था या फिर उसका कम्युनिटी जहाँ से था उसमें दे देते हैं वो लैंड को, या फिर जो भी ये प्रॉपर्टीज एंड ऑल है। उसके बाद फिर है आपका ये अरुणाचल प्रदेश लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1979, इसमें भी सेम है, कमर्शियल के लिए होता भी है बोलने से इंडिजिनियस लोग हार्म नहीं होने, उन लोगों को प्रॉफिट होना है, कुछ भी हो, ये सब बहुत कुछ क्या क्या रूल्स है, वरना मिलेगा ही नहीं, परमानेंट तो मिलना बहुत दूर का बात है। फिर आपका आता है ये अरुणाचल प्रदेश लैंड सेटलमेंट एंड रिकॉर्ड्स एक्ट, इसमें क्लियरली स्टेटेड है, लिखा गया है यहाँ का APST आदमी नॉन एसटी को लैंड बेच नहीं सकता है, और नॉन एसटी आदमी APST का यहाँ लैंड नहीं खरीद सकता, एक्वायर नहीं कर सकता, यहाँ तो क्लियरली स्टेटेड है। फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस ट्राइब एक्ट 2005, ये पर्टिकुलरली लैंड लुक से राइट्स ले तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें ये स्टेटेड था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन ट्राइबल सेटलमेंट इन ट्राइबल एरियाज परमानेंटली इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसका मतलब क्या है, पढ़ा लिखा उनसे समझ जाएगा होगा।
फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश लैंड एक्विजिशन एक्ट 2011, 2018 में भी हुआ है उसका अमेंड। ऐसा बहुत सारा एक्ट है और भी इतना सारा रेगुलेशन बना दिया हम लोग यहाँ का अपना आदमी लोग के लिए प्रोटेक्शन करने के लिए, अपना लैंड को आप लोग प्रोटेक्ट करो बोल के। वही जैसा उस लास्ट टाइम भी हम बोला था, हम BR अम्बेडकर साहब बोला था जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था ये हम लोग यहाँ में, ये रूल्स एंड रेगुलेशन लॉस वगैरह एक्ट वगैरह कितना अच्छा है उसको बात नहीं करेगा, जो इम्प्लीमेंट करने वाला वो अच्छा होगा तो अच्छा है, वो खराब होगा तो खराब है। वैसे ही है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया हम लोग के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ का अपना आदमी लोग की अगर उसको अच्छे से फॉलो नहीं करेगा उनसे हम लोग के लिए बर्बादी ही है। इसलिए आज जागो सब लोग, खुद को अवेयर करो जितना हो सके कल के लिए एटलीस्ट। चलो, और ज़्यादा तो भाषण नहीं मार देगा आपको, किसी किसी के लिए बार बार डायलॉग भी लगता होगा, लेकिन कहने समझो आप लोग के लिए ही है। और आगे आज नया लिस्ट आप लोग को बोला था उससे शुरू कर देता है, उसके बाद सरेंद्र बता देगा कौन क्या है। तो ये लिस्ट में से सबसे फर्स्ट है आपका ननी ताग्या। ये फादर्स नेम लिखता है ननी कोयम। ये एडोप्टेड तो कहा जाता है इसको, लेकिन आई डोंट थिंक एडोप्टेड है, प्रॉपरली एडोप्टेड वाला है। ये बचपन से बेटा वाला को ऐसे रख नाम दे दिया वैसा ले। उसके बाद फिर आपका है ये नेक्स्ट तगे कुरु। फादर्स नेम तगे सिरा लिखता है। इसका मदर्स रियल बायोलॉजिकल मदर है तगे यन्या, लेकिन इसका रियल फादर बायोलॉजिकल फादर है नॉन एपिस्टेब। ये तगे सिरा जो है ये तगे यन्या का पिताजी है, उसको यहाँ ये लोग अपना ये फादर्स नेम देकर रखा हुआ है। फिर और एक है तगे नानू, ये भी फादर्स नेम तगे सिरा ही रखा है। इसका मदर्स नेम है तगे दुमी। तगे दुमी एंड तगे यन्या दोनों दीदी बहन हैं, लेकिन दोनों का हस्बैंड नॉन एपिस्टी है। तो ये भी सेम अपना मैटरनल ग्रैंडफादर का आई मीन लाइक नाना जी का नाम को फादर्स नेम के लिए यूज़ किया है। फिर है आपका सॉरी हाँ, ये तगे तजंग से, हाँ ये बता देगा नोट मुदंग तगे। एंड आपका है दूसरा ये तसो तबिंग करके है नाम। फादर्स नेम तसो दोलियांग लिखता है। ये तसो तबिंग का रियल नेम है कृष्णो तमांग। और ये जो तसो दोलियांग फादर्स नेम लिखा है ये इसका वाइफ का फादर का नेम है जो है तसो रीना। तसो रीना का फादर का नेम है तसो दोलियांग। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, तसो तबिंग और तसो रीना हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन तसो तबिंग का रियल नेम है कृष्णो तमांग। वो नेम खुद का चेंज करके रखा है। और इन लोग का चाइल्ड है तसो आशा एंड तसो अरुण, ये दोनों इन दोनों का चाइल्ड है। उसके बाद और एक है ये मिलो ललियांग, मिलो ललियांग एंड मिलो रिपा। ये दोनों का फादर्स नेम लिखता है मिलो जर्बो, लेकिन मिलो जर्बो इन लोगों का माँ का पिताजी का नाम है। मिलो ओतुंग इन दोनों का माँ है, इन दोनों का क्या कहते हैं, ये ओतुंग का पिताजी का नाम है मिलो जर्बो। तो मिलो रिपा एंड मिलो लयांग का ये पिताजी एक नॉन एपिस्टी है। उसके बाद फिर ये आपका है तगे आम्पू। इसका हस्बैंड का नाम प्रेम कुमार है, ये स्टिल है। उसके बाद ये दोनों का बच्चा है तगे तमिंग, उसको तगे देकर रखा हुआ है, जबकि हस्बैंड का नाम ही प्रेम कुमार है। और अपना सरनेम ये जो तगे आम्पू है उसका अपना सरनेम देकर रखा है अपना बच्चा को। और फिर आपका ये है तगे तले। ये फादर्स नेम तगे हाखे लिखता है, तगे हाखे, लेकिन स्टिल इसका माँ का ये पिताजी का नाम है। इसका पिताजी का नाम है बोंटे, नॉन एपिस्टी है। तो आज के लिए और हाँ, और एक था ये अनाउंसमेंट। लास्ट टाइम आप लोग को एक का नाम आई मीन लाइक फादर्स रियल बायोलॉजिकल फादर नेम को नहीं बताया था। ये जो ननी हिंदा, ननी राजा, ननी मीनागाला था, इन लोग का बायोलॉजिकल फादर का लेथ दम्बर बहादुर दोरजी है। ये मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता था, एक्सपायर हो चुका है। तो ये था। उसके बाद सरेंडर में आता है आप लोग का ये हम नाम नहीं बता सकेगा किसका सरेंडर हुआ है, किसका आई मीन लाइक कौन है, क्योंकि बिकॉज इन लोगों का नाम लिस्ट में भी नहीं आया था। बट स्टिल ये लोग हमको खुद कॉल करके ये लोग खुद को रोंग लगा है कि लाइक ऐसा एसटी बना के रखा है बाहर का होते हुए भी, वैसे ये लोग सरेंडर करने के लिए रेडी था। तो ऐसा अच्छा भी लगा है, क्योंकि रोंग है तो रोंग है, इसमें आप लोग ज़बरदस्ती करके भी फ़ायदा नहीं है, खुद का रुक के लूपोल ढूंढ के फ़ायदा नहीं। सच्ची का इन लोग से सीखिए
ये है उन लोगों का 4 ST। उसके बाद एक तो यहाँ ये वो था क्या बोलते हैं शादी हो चुका है अलग, ये क्षेत्र में शादी हुआ है तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीनों का PRC है, तो ST and PRC तो दे दिया। अभी और एक बात था, DC को दिया है आई मीन लाइक DC ऑफिस में दिया है एक ST कैंसिल करने के लिए, जिसमें उसका अपना जो जिसका ST कैंसिल हो रहा है उसका सेल्फ कंसेंट वाला मीनिंग लेटर भी है DC के लिए कि सरेंडर कर दीजिए मेरा को। और ये सोनते के जो आगे सोनते वाला नाम था उसका भी केस को पुलिस को दिया है। इतना सारा अभी तक है हम लोग का पास डॉक्यूमेंट्स, इतना सारा आदमी लोग का है। एट द सेम टाइम केसेस भी इतना सारा कंप्लेन बचा है, उन लोग एक एक को इतना टाइम लगा रहा है। आप लोग सोच के देखिए हम लोग क्या करेगा। अभी तो थोड़ा जितना हो सकता है लीगली लॉफुली शांति से लोगों को हाथ में नहीं लेते हुए शांति से चल रहा है। कल को लेकिन जब हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेगा तब आप लोग लाइन में मत आइए ना। अभी जितना जल्दी हो सकता है आ जाइए, जितना शांति से ख़त्म कर सकते कर लीजिए। ये लोग देखियो ना, ये लोग क्यों दिया होगा हमको। ऑब्वियसली जितना हो सकता है शांति से ख़त्म करना चाहिए, कर सकते हैं। एक दो लोग का नाम निकलते हैं, इतना उसमें घुसाउसी करके बैठते हैं। अरे आप लोगों को क्या हम गलत कुछ बोला है क्या? आप लोग का रियल आइडेंटिटी तो बताया ना। रियल आइडेंटिटी के लिए इतना शर्म कर रहा है क्या आप लोग? गुस्सा हमको दिखा रहा है। चलो कोई नहीं, यही था कि ये एक फैमिली का फिर सरेंडर हुआ है। 4 मेंबर है इन लोगों में, तो शुरू से है ये फैमिली जो, तो वही था। थैंक यू हम बोल देंगे ये फैमिली को। और जितना दूसरा कंप्लेंट्स वाला लोग है, आप लोग इतना वो एडामेंट नहीं रह के जितना हो सके प्लीज़ जल्दी जल्दी हो सके तो सरेंडर कर लीजिए, वरना हम लोग कंप्लेन आगे दे देगा। और ये 2 तारीख को हम लोग का जनरल मीटिंग होने जा रहा है। उसके बाद जो डायरेक्शन देता है, अगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट होता है तो वो होगा, या अगर हम लोग सीधा एक्शन लेना शुरू कर दो उनसे, वो होने से भी होगा। उससे पहले आप लोग जितना जल्दी हो सकते हैं पीसफुली सरेंडर कर दीजिए, यही मेरा तरफ से होगा। थैंक यू। एनीथिंग? सर हम जानना चाहते हैं जैसे कि सोनते का केस में जी, जैसे कि उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत डिले चल रहा है। जी जी। तो अगर इन फ्यूचर और थोड़ा डिले होने से आप लोगों की तरफ से कुछ स्टेप लिया जाएगा, आप लोग किस तरह से डील किया जाएगा? जैसे कि वो इन्वेस्टिगेशन बहुत डिले हो रहा है तो जी उसको आप किस तरह से डील किया जाएगा? अभी तो एक जी अभी तो एक केस ही है, इसमें कोई हम लोग दंगा फसाद करना ये तो नहीं बनता है, बहुत छोटा बात होगा। जितना हो सकता है उसका बड़ा ऑफिशियल को एटलीस्ट ट्राई करेगा और एक बार अप्रोच करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी जो आयो है वो आई फील लाइक वो है क्या बोलता है ये इंस्पेक्टर ना, क्या होगा उसमें होगा तो SI में होगा। तो जितना हो सकता है हम लोग SP को ट्राई करेगा, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का SP को अप्रोच करने के लिए कि बहुत डिले हो रहा है, आप एटलीस्ट कुछ करके देख दीजिए। अगर उससे भी नहीं होते तो देखते हैं जितना ऊपर तक जा सकते जाएगा। सर अगर देखिए तो हम रिसेंटली जब DC सर ने हम DC सर से जब हमने बात किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि फुल कोऑपरेशन रहेगा। पर अभी सुनने आपसे अगर सुने तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ना ही पुलिस वाला के साथ से और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव के साइड से, और हमारा MLA का तो इस मुद्दे पर बिल्कुल ही कुछ कहना नहीं है, मतलब उन्हें कुछ कहना ही नहीं है। तो आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग इस हिसाब से आगे सही से प्रोसीड कर पाएंगे, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? ये हम लोग रुक रहे हैं, अभी बस रुक रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी भी चाहे तो हम लोग DC नहीं करता है उनसे। इतना सारा कागज़ है हम लोग का उन लोग का तरफ से दिया वाला जो कुछ काम ही नहीं आया है, तो वो सब डिसअप्रूवल वाला कागज़ को लेकर जो कंप्लेंट्स का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, उन लोगों कागज़ को लेकर ईजिली केस ठोक सकता है। तो रुक रहे हैं अभी और थोड़ा जमा हो जाने दो, जब नोवेल जैसा किताब बन जाएगा तब ठोक देगा केस। वही है। अभी तक कितना ST अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर किया? सरेंडर के अभी तक तो एक ही दिया था, उसको ही नहीं कर पा रहे। मेरा हाथ में अभी और 10 आदमी का है, तो एक का ही अभी तक उन्होंने कैंसिल नहीं कर पा रहा है। ये 2 बार हम सबमिशन किया है। एक बार तो बिकॉज ऑफ वहाँ का कोई जन सुविधा का कोई आदमी का क्या बोलते हैं, कोई आदमी पता नहीं, कोई भी एक औरत था वहाँ, उसका वजह से ये क्या बोलते हैं कागज़ को जो कंप्लेन था और जो सरेंडर था मिक्स करके दे दिया। थोड़ा चेक करना चाहिए, उन लोग केयरफुल ही नहीं, यहाँ का ऑफिस काम करने वाला लोग भी जहाँ तहाँ कागज़ को कर देता है। उसका वजह से आधा महीना हम लोग का वेस्ट हुआ। उसके बाद वो कागज़ को निकालने में 1 हफ्ता चला गया। फिर देखा है तो ये कोई क्या बोलते हैं आपका कोई इलेक्शन ऑफिस का उस तरफ में था वो कागज़ जो, फिर वहाँ से निकाल के फिर सेपरेटली हम लोग फिर सबमिट किया है। तो उसको 1 मंथ हो गया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और ये पूछा है जन सुविधा में जाके पूछा है तो बोल रहा है कि एक EAC को अपॉइंट किया है इसके लिए, फिर वो EAC छुट्टी में है। ऐसा कौन सा ऑफिसर होता है जो
छुट्टी में होने वाला को ड्यूटी देता है। अरे जो यहाँ ऑन ड्यूटी में उसको दीजिए ना। ये आई फील लाइक ये लोग या तो चीज़ को बहुत हल्का में ले रहा है या अंदर कुछ चल रहा है कि हमको पता नहीं, हम जानता है, एक्यूज भी कर देने मन नहीं है, लेकिन सिनारियो दिख जाता है धीरे धीरे ना। आप लोग भी बार बार करने से पकड़ा खाएगा, जितना हो सके अभी समझ जाइए आप लोग। नहीं सर, प्रीवियस ब्रीफिंग में आपने कहा था कि सेंट्रल टीम का तरफ से आप लोग को डायरेक्शन दिया गया है ILP कमेटी फॉर्म करने के लिए, तो उसका स्टेटस क्या है? ILP के लिए मैम यहाँ लड़का लोग ये फाइट के लिए ही इतना नहीं निकल रहा है। सब सपोर्ट है ये सब तो बोलते हैं, लेकिन फिजिकली मैं सच बोलूँ तो हम लोग थोड़ा सा नंबर्स में कम है जितना चाहिए हम लोग को। और ILP ड्राइव ऐसा चीज़ है कि बहुत बड़ा बड़ा यूनियंस लोग भी ट्राई किया है, बहुत लोग इतना कम्प्लीटली सक्सेस नहीं हो पाए, तो इसके लिए नंबर्स ज़रूरत है। तो आई वुड अपील टू ऑल द जीरो वाला आदमी लोग को, नॉट ओनली जीरो वाला, अभी हम ऑन बिहाफ ऑफ हम लोग का सेंट्रल टीम का कमेटी की तरफ से भी बोलेगा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट वाला लोग भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो जितना हो सके आप लोग भी अपना वहाँ का कमेटी वाला लोग से बात कीजिए। हर कोई वेलकम है, हर कोई जो सोसाइटी के लिए सर्व करना चाहता है वेलकम है उसके लिए। और यहाँ का जीरो वाला लोग भी है, हम ओपन आर्म से वेलकम करता है, आप लोग अप्रोच कीजिए एटलीस्ट। कोई मेरा नंबर तो था ही है, बहुत सारा ब्रीफिंग में दिया गया था। और कल हम लोग इवन हम लोग का ये क्या बोलते हैं एक जीमेल अकाउंट जीमेल भी हम लोग वो कर दिया था, ईमेल तो उसमें आप लोग जाके कंप्लेंट्स भी दे सकता है। और कोई अगर टीम में ज्वाइन भी करना चाहता है तो वहाँ उनसे भी प्राइवेटली कीजिए, हम लोग साथ में मिलकर बहुत कुछ आगे कर सकेगा। पब्लिक लोग आप लोग का सपोर्ट सबसे ज़्यादा जरूरी होगा, डायरेक्ट ना भी हो, इनडायरेक्ट वे में भी। तो अभी तक आप लोग को जो सोसाइटी से, पब्लिक से, डिपार्टमेंट से, एडमिन से और पुलिस डिपार्टमेंट से जो कोऑपरेशन मिल रहा है, उससे क्या आप लोग का टीम सेटिस्फाइड है? और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लोग क्या वे आउट देखते हैं उस चीज़ को आप लोग का काम को करने के लिए? जी मैम, अभी तक तो सच बोलूँ तो जितना प्रोसीजर जैसा होता है, कंप्लेंट्स के बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है, एवरीथिंग का एक प्रोसेस होता है ना, उस हिसाब से ही चल रहा है अभी तक। क्योंकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही है, अभी तक सेंट्रल लेवल तक तो हम लोग कुछ भी कागज़ दिया नहीं है कंप्लेंट्स एंड ऑल का। डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं हो पाता है, जब हम लोग यहाँ समझ जाएगा कि यहाँ नहीं हो पाएगा देन हम लोग सेंट्रल तरफ चला जाएगा। तो वहाँ सेक्रेटरीट, वहाँ का जो सेक्रेटरीट है वहाँ जाके देखता है क्या फिर होता है। सर, हमारे पब्लिक का कहना है कि आप लोग का जो कमेटी है ST बचाओ आंदोलन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट बहुत बायस है, क्योंकि कोई कोई क्लान में बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होता है जिसको आप लोग जो नहीं निकाल रहा है अभी तक, लेकिन बाकी सबका नेम लिस्ट आउट हो चुका है, लेकिन वो पर्टिकुलर क्लान का नहीं निकाल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा पता नहीं कौन सा पर्टिकुलर क्लान है जिसका नहीं निकाल रहा है बोले। ये कंप्लेंट्स देखिए, जितना नेम लिस्ट हम लोग लेता है आप लोग को बहुत बार बता भी चुका है, शायद आप लोग प्रोसेस को नहीं समझ रहे। पहले हम लोग का टीम में कोई कंप्लेंट देता है, कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट करता है, कंप्लेनेंट होता है, उसके बाद हम लोग जिसका नाम आया है, जिसी का भी नाम, उसका अगर उन लोग कुछ डिटेल्स दे पाता है तो हम लोग ले लेता है, एंड और डिटेल्स हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि अगर ये देख के हाँ सच्ची का लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में प्रूव हो रहा है कि कहीं ना कहीं कि यहाँ कुछ फोर्ज हुआ है या फिर ये है स्टोरी एंड ऑल को देख के, तभी एट द एंड लास्ट में जाके हम लोग उसको कंफर्म करके तब यहाँ अनाउंस करने की कोशिश करते हैं। वही है मैम। तो जब तक कंप्लेन नहीं आएगा हम लोग जहाँ तक शक्ल देख के जस्ट जान के नाम नहीं ले सकेगा। लास्ट टाइम भी बोला था हम लोग, आज कमेटी हम लोग खुद से ईच अदर लोग हम लोग प्रॉमिस खाए है कि हम लोग जानते हुए भी नहीं लेगा नाम, बिकॉज तब बायसनेस शुरू हो जाता है, तब दुश्मनी दिखना शुरू हो जाता है, पर्सनल हो रहा है क्या ये लोग इसका नाम ले रहा है, कोई तो कंप्लेन दिया नहीं है, ये सब। तो जब तक पब्लिक लोग कंप्लेन नहीं देगा हम लोग जहाँ तक नाम भी नहीं लेता है। तो इसका मतलब जो ऑब्वियस वाला नॉन APSC है, जो आप लोग को देख के भी पता चलता है कि हाँ ये तो नॉन APSC होगा, तो उसका भी आप लोग डाटा कलेक्ट करने के लिए ट्राई नहीं करते हैं? मैम अगर कोई कंप्लेन नहीं करता है तो आप लोग देख के भी उसको पहचान के भी आप लोग क्या उसका बारे में डाटा कलेक्ट करने के लिए ट्राई नहीं करते? करता है, एक दो लोग का करता है, इट्स नॉट लाइक नहीं करता है, लेकिन उस लोग को डायरेक्ट नाम नहीं लेते क्योंकि कोई कंप्लेनर ही नहीं है। जानने में तो हम लोग भी बहुत सारे ऐसा आदमी है जिसको जानते हैं, उन लोग का डिटेल्स भी हम लोग के पास, हम लोग खुद भी पर्सनली भी जानते हैं, लेकिन नाम लिया नहीं अभी तक बिकॉज कोई कंप्लेनर नहीं है। और आप लोग आगे बोला ही है, हम लोग जानते हुए भी लेना एक बात में बायसनेस दिख जाएगा बाद में, कल को जाके कुछ ऐसा प्रोसीजर ना तो, इसीलिए हम लोग ये प्रोसेस में चल रहा है। सर
सर देखा जाए तो सोनटे का केस जो है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट में आ रहा है। ऑब्वियस सा बात है, वो नॉन ट्राइबल है और उसका खुद का केयर टेकर भी उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि वो नॉन ट्राइबल है। पर इसमें क्या इतना तकलीफ आ रहा है जो उसका अभी तक सरेंडर नहीं हुआ है, क्योंकि क्लियर है उसका। जी पता नहीं क्या थे, ये पुलिस लोग को इन्वेस्टिगेट करने दिया है, जिसका ड्यूटी है वही नहीं कर रहा है। और ये कागज़ कहाँ होगा उसका, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लोग का एवरीथिंग यहाँ सेक्रेटेरिएट या फिर डीसी ऑफिस में ही होगा। तो वहाँ डिटेल्स में देने के लिए उन लोग इतना लेट डिले करा रहा है, इतना कागज़ लोगों को गायब भी कर दे रहा है। एक दो का तो हमको वापस रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। तो ये दोनों से ही डिले है। आई डोंट थिंक हम लोग का तरफ से कुछ भी डिले। हम लोग एवरी 2 वीक्स में नाम निकाल रहे हैं, सरेंडर करा रहा है। हम लोग से और ज़्यादा कितना एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग के पास पावर तो है नहीं, होता तो हम दरादर सबको एसटी कैंसिल कर देता, लेकिन पावर तो उन लोगों के पास है, पुलिस और इसका पास। अभी जो है आपने अभी तक बहुत सारा नाम लिस्ट जो है हमारे यहाँ में मीडिया में आपने रिवील किया है, तो उनमें से कितना ज़्यादा सरेंडर है? क्योंकि अब सरेंडर तो कम दिखने को जी जी मैम, हाँ बहुत कम। सरेंडर 11 ही हुआ है, हम आपको बताएं। इंडिविजुअल 11 ही हुआ है, फैमिली 4 है, इनमें मेंबर्स को मिला के 11 इंडिविजुअल्स है। और नेम लिस्ट लिए आई गेस अराउंड 90+ तो हो चुका है शायद नेम लिस्ट पूरा, अगर जितना तक अभी तक हम नेम लिए हैं ना, हम कैलकुलेट करना भूल गया वही। सर आपने अभी कहा कि लाइक आप जानता है कि वो जो नॉन एपीएसटी है ना, जी। तो पर भी आप इसको कंप्लेन नहीं कर सकते, जी, तो जी। वो अनफेयर नहीं हो गया? लाइक इसमें आप क्या कहना चाहते हो? नहीं अनफेयर नहीं है, किसी किसी के लिए अनफेयर हो सकता है कि जान के भी नहीं। देखिए कंप्लेन इन द सेंस ये भी नहीं कह रहा है कि हम लोग कोई कंप्लेनर ऐसा हो कि जब कोर्ट में नॉट जस्ट कोर्ट में, यहाँ कुछ पूछने आता भी होने से उन्हें हियरिंग में आना पड़ेगा, ऐसा कंप्लेनर भी नहीं। एटलीस्ट हम लोग को टिप तो दे, हिंट तो दे कोई ये शुरू करने के लिए। और जो हम लोग प्रोमिसेस खाया था, वो प्रोमिसेस में ये चीज़ भी लागू हो जाता है ना कि हम लोग जिसको पर्सनली जानता है उसको हम लोग नहीं डायरेक्ट नाम नहीं ले सकेगा। आज एक कमिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करता है, कोई यहाँ के इंडिविजुअल हिसाब से हम लोग नहीं कर पाएगा वो चीज़ को जहाँ तक, तो एक प्रोसेस में चलना पड़ता है हम लोग को ना। तो ये सर आपके बातों से लग रहा है कि आप लोगों को कुछ भी डिपार्टमेंट का तरफ से, एडमिन का तरफ से कुछ भी कोऑपरेशन नहीं मिल रहा जी, है। हाँ। तो ऐसा आपको फील नहीं होता है कि आप लोगों के लिए सब दरवाज़ा बंद हो गया? और क्या आप इस चीज़ में, इस इन बिटवीन, क्या आप लोग ये जो आप लोगों का आंदोलन है उसमें अपना एक एंड पॉइंट देख रहे हैं? नहीं एंड पॉइंट तो नहीं। जब तक यहाँ का पूरा पब्लिक, एक भी पब्लिक बोलता है कि ये रॉन्ग है, तब तक हम लोग लड़ेगा। पूरा पब्लिक बोलना पड़ेगा कि छोड़ दो बोल के, तब हम लोग छोड़ देगा। एक पब्लिक भी निकालता है कि नहीं आप लोग करो, लड़ो, ये चीज़ गलत है, हम लोग तब तक लड़ेगा। क्योंकि बोला ही है आगे, एक नॉन एपीएसटी भी यहाँ परमानेंटली होना या फोर्ज करके यहाँ का आइडेंटिटी, यहाँ का राइट्स लोग को पकड़ना, ये सब ट्राइबल के लिए थ्रेट है। एक भी होना यहाँ तो हम लोग 100-200 पूरा डिस्ट्रिक्ट का मिले तो हज़ारों ऊपर है, तो वो तो कितना बड़ा थ्रेट है। सर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू किया हम लोग का लैंड राइट्स को लेके, जो कि हम लोग का नोटिस में प्रोविज़न दिया गया है सेंट्रल उसके तरफ से। तो अभी क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि अभी जो ज़मीन है, जो नॉन एपीएसटी वाला लोग यहाँ पे जो अभी बेच चुका है, उन लोगों का जिसका नाम रिवील हो गया है, वो लोग कई लोग चलो जो एसटी कोटा से जाके गवर्नमेंट जॉब में मिला, उनका तो क्लियर है कि उन लोगों का हट जाएगा। पर जो अभी लेन वो लोग ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं या फिर जो लेन खरीद के बैठे हुए हैं, उसका क्या होगा? उसका कुछ प्रोविजंस देखा था हम, एक दो मिस आउट हो सकता है वो लॉज के हिसाब से। एकदम ऐसा था कि द क्लोजेस्ट जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़्यादा केसेस तो यही होता है कि फादर नॉन एपीएसटी है, माँ एपीएसटी है ना, तो जो एपीएसटी वाला है माँ साइड वाला क्लोजेस्ट को चला जाएगा प्रॉपर्टी, और एल्स या फिर गवर्नमेंट का ऊपर में है वो लैंड जो प्रीवियस ओनर या फिर कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग करता था उसको दे देगा। तो क्या वो इंसान अपना लैंड को बेच सकता है क्योंकि वो नॉन एपीएसटी हो गया? नहीं, वो उन लोगों के पास कोई राइट नहीं है, वो राइट है ही नहीं उन लोगों के पास। क्योंकि पहले तो उन जहाँ तक फोर्ज करके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किया है, एट द सेम टाइम वही रॉन्ग आईडी लेकर उसी से एवरीथिंग काम कर रहा है उन लोग। तो जितना काम किया वो तो वैसे भी काम तो हाथ ही जाएगा, एट द सेम टाइम उस जो ओन करते हो वो भी हट जाएगा। सर आप लोग का आपसे मैं क्लियरिफिकेशन जानना चाहूँगी। आप लोग के ऊपर एक एलिगेशन लगा, ये रूमर्स भी कह सकते हैं हम, क्योंकि कोई सामने आके बात नहीं कर रहा, पर ऐसा बहुत सुनने को मिल रहा है
कि जो आप लोगों का टीम है जी। वो लोग पैसा मांग रहे हैं जी। और एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से आप लोग वहाँ से वो लोग आप लोग लीगली वो लोग से मतलब परमिशन लेके आप लोग लीगली आप लोग जा रहे हैं ऐसा करके बोल रहे। तो आप लोग ने क्या एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लिया इस चीज पैसा के मांग रहे हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन ड्राइव के लिए जी, था। देखो वैसे तो जब कंट्रीब्यूशन ड्राइव होता है, आई डोंट थिंक उसके लिए परमिशन ऑफिशियल कुछ ज़रूरत होता तो नहीं है, बट स्टिल हम लोग इसको एक अच्छा प्रोसीजर में चलता है, अच्छा प्रोसेस में चलता है, हम लोग खुद टीम वाला लोग, ज़रूरत तो नहीं था, बट स्टिल हम लोग डीसी को हम लोग लेटर लिखा था कि डायरेक्ट करते हुए कि हम लोग ऐसा कंट्रीब्यूशन ड्राइव करने जा रहा है, नॉट ओनली इन द ऑफिस, हापोली मार्केट में, जीरो मार्केट में, एवरीवेयर जहाँ भी हो ना। तो उसके लिए परमिशन तो नहीं, जस्ट आपको एक ऑफिशियल वो दे रहा है इन्फॉर्मेशन ना, आई मीन ये इंटीमेट कर दे रहा है कि हम लोग ऐसा करने जा रहा है ना। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग कुछ अप्रूवल तो नहीं मांगा है, अगर डिसअप्रूव लगता है उनसे बता दीजिए, वरना तो हो जाएगा, ऐसा ही था ना। तो ऐसे टाइप से लेटर दिया था, तो उन लोगों की तरफ से तो कुछ डिसअप्रूवल आया नहीं था। तो उसके बाद हम लोग का टीम थोड़ा ड्राइव कंट्रीब्यूशन ड्राइव में तो गया है जाने में, कोई लोग अच्छा रिस्पॉन्स था, कोई इतना नहीं था। तो वही था, प्रोसेस में ही गया, सोच के ही गया, वरना तो ज़रूरत नहीं था उसके लिए। तो सर पब्लिक का कंसर्न ये भी था कि अगर एक मान लीजिए एक कपल बच्चा को एडॉप्ट करता है, एडॉप्ट करने का बाद में वो लीगल प्रोसीड्योर लीगल पेपर वर्क करता है, तो क्या उसको स्टिल एसटी का स्टेटस मिलेगा? एडॉप्शन को लेकर मैम जो लॉज में लिखा गया उसको हम बताएगा आपको ना। वहाँ क्लियरली स्टेटेड है कि अगर जो एडॉप्टेड चाइल्ड है वो उसका पास्ट का अगर हिस्ट्री है तो अगर वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता था उनसे, उसको श्योर है मिल जाएगा। लेकिन अगर वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग नहीं करता था उनसे, तब नहीं मिलता, इवन इफ एडॉप्शन होता है बोलने से। एडॉप्शन लॉ में तो यही लिखा है, जो जनरल एडॉप्शन लॉ है, तो ये लिखा है वही है।